हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जेके में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 5.2 की जो एक्सरसाइज है उसमें 4 तक प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी हमें यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है और पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितने पद हैं, यानी किसका पदों की संख्या यानी कि n का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आंसर नंबर 5 में 1। देखिए a का मान, इस AP को देख के हम a का मान पता लगा सकते हैं। a का मान कितना है 7। d क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, यानी कि 13 माइनस 7 बराबर कितना आ गया 6। डी का मान भी आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतिम पद यानी कि an, और an हमें दे रखा है 205। दोस्तों हमें यहाँ पे n की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 205 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान कितना दे रखा है 6। अब देखिए इस 7 को इधर भेज देंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर, इसको इधर भेजेंगे माइनस का, यानी कि 205 में से कितना घटाना है 7 घटाना है, तो कितना बचेगा 198। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों n माइनस 1 तो ऐसा का ऐसा रख लेंगे, ये 6 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 198 बटा 6, यानी कि कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 33 बार, यानी कि 198 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा 33 बार जाएगा, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 33। तो हम कह सकते हैं कि n का मान क्या हो जाएगा 33 प्लस 1, क्योंकि ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का, यानी कि 34। तो n की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई 34। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस एपी में कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है 34। तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई एपी है, एपी में पदों की संख्या हो जाएगी 34। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसी का सेकंड प्रश्न देखिए। यहाँ पे इस एपी को देखकर हमें क्या क्या मान दे रखे हैं वो देखते हैं। ए का मान कितना है 18, डी का मान निकालेंगे 15 सही 1/2, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस 18। देखिए इसको सरल करेंगे, ये मिश्र भिन्न रूप में दे रखा है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 रेख 31, 31/2 और माइनस ये 18 था, इसके बटा में एक और लगा लेंगे, यहाँ से लघुत्तम लेंगे, इसका कितना आएगा 2 का भाग 2 में एक बार, उसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 31, फिर 1 का भाग 2 में 2 बार, उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो कितना आया, डी का मान कितना आया माइनस का 5/2। डी का मान आ गया माइनस का 5/2। और यहाँ पे ये देखिए ये है an का मान दे रखा है माइनस का 47। तो हम कह देंगे n हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से an का मान कितना है माइनस के 47 बराबर a का मान है 18 प्लस n का मान हमें फाइंड आउट करना है इंटू डी का मान यहाँ पे हमने निकाला था माइनस के 5/2। अब यहाँ पे देखिए इस 18 को हम इधर भेज देंगे तो देखिए n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2 इक्वल कितना हो जाएगा, ये माइनस के 47 तो इधर है, इधर ये 18 आ जाएगा तो माइनस के 18। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, यानी कि n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 बराबर ये हो गया। देखिए माइनस का चिन्ह तो सेम रह जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, और माइनस का चिन्ह तो ऐसा कैसे रह जाएगा, और इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65। एक तरीका तो ये है कि हम इनको डायरेक्टली यहाँ से काट सकते हैं, ऊपर वाली संख्या से डायरेक्टली कट जाएगी। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ देखिए n-1 के साथ में ये यहाँ पे गुणा में इधर जाके किस में चला जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर
ये तो हो गया माइनस का 65 अपॉन, और यहाँ पे ये आ गया माइनस का 5/2। अब देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहां से देखिए क्या है, n-1 बराबर क्या आ गया, माइनस के 65 बटा माइनस का 5/2। तो लिख लेते हैं n-1 बराबर माइनस के 65 बटे माइनस के 5/2। दोस्तों हम जानते हैं कि जो बट्टा में संख्या होती है वो ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, n-1 बराबर, ये तो माइनस का 65, ये बट्टा में ये माइनस का 5, और ये ऊपर गुणा में 2 चल जाएगा, और यहाँ नीचे हम बट्टा में 1 लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो। बाकी इस 65 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n-1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 का भाग 65 में 13 बार जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 13 × 2 कितना आ गया, 26। n-1 बराबर आ गया 26। हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कह देंगे, n बराबर 26, और ये माइनस इधर आके प्लस में यानी कि 1, तो n क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 27। तो हम कह देंगे दी गई एपी में 27 पद है, दी गई एपी में 27 पद है, या दी गई एपी में पदों की संख्या 27 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 डैश 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 का एक पद -150 है, क्या हो सकता है ऐसा, और अगर है तो क्यों है, आप मेरे को बताओ। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे एपी बराबर, एपी को क्या लिखेंगे, 11, 8, 5, 2 डैश 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 और माइनस के 150। यहाँ से तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा कि ए का मान हो गया 11, डी बराबर हो गया 8 - 11 यानी कि माइनस का 3, और ए एन अंतिम पद है माइनस का 150। अब देखिए यहां से हम n फाइंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, माइनस के 150 बराबर, यहाँ पे a का मान कितना है 11, फिर 11 के बाद में यहाँ पे प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। अब देखिए इस 11 को इधर भेज देंगे, तो ये कितना आ गया, n-1 इंटू माइनस का 3 बराबर माइनस का 150 और माइनस का 11, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 161। n-1 बराबर कितना आया, ये तो माइनस का 161, और बट्टा में ये माइनस का 3 है, वो भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि क्या बच गया 161/3। अब यहाँ पे देखिए n बराबर 161/3, और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 1, और इसके नीचे भी 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे 3, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, उसको 161 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161, प्लस यहाँ पे 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 164/3। अब यहाँ पे जैसे 164 में 3 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कि n का मान हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे, इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। इस एपी का कोई भी पद है वो -150 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा दोस्तों, वो हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि इस एपी में
इस एपी में n का मान एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। और अगर n का मान हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एपी नहीं हो सकती, इस एपी का इस प्रकार का कोई भी पद नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एपी का 11वां पद, A11 कितना दे रखा है 38। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको A+D के फॉर्मेट में लिख लें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A11 को A+10D और बराबर में 38। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से अगला दे रखा है 16वां पद यानी कि A16, और A16 हमें दे रखा है 73। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 73 को 16वें पद को A+15D और बराबर में 73। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से हमें पता है कि हम जैसे ही समीकरण 1 में से 2 को या समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो A का मान कैंसिल हो जाएगा, D का मान हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए हम घटाने को 1 में से 2 भी घटा सकते हैं, पर यहाँ पे 2 का मान बड़ा है तो हम 2 में से 1 घटा लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 क्या है, A+15D बराबर 73, और समीकरण 1 क्या है, A+10D बराबर 38। घटाएंगे ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो घटाते ही चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये A प्लस का है और ये A माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे 15D प्लस के हैं, 10D माइनस के हैं, तो क्या बचेगा 5D बराबर। यहाँ पे देखिए 73 तो प्लस के हैं, 38 माइनस के हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस के 35। तो D का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5D बराबर 35। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 35/5 बराबर 7। तो D का मान क्या आ गया, 7। D का मान आ गया 7। अब हमें क्या बोल रहा है कि 31वां पद ज्ञात करना है, और 31वां पद ज्ञात करने के लिए अभी भी हमें A का मान और चाहिए, क्योंकि कोई भी पद ज्ञात करते हैं तो हमें उसके लिए A और D दोनों के मान चाहिए। D का मान तो आ गया, अब A का मान निकालेंगे, और आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि आप A का मान कैसे निकाल सकते हैं। D का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा है हमें, A+10D बराबर 38। A का मान तो ऐसा कैसा, D का मान रखेंगे 10 इंटू D का मान है 7 बराबर 38। तो A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 38, और यहाँ पे ये 17 आएगा, इधर जाके माइनस का, यानी कि माइनस का 17 यानी कि -32। तो A का मान क्या आया, A का मान आया -32। अब हमारे पास में A का मान भी है और D का मान भी है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। A का मान कितना आया, -32, और D का मान कितना आया 7। तो 31वां पद ज्ञात करते हैं। A बराबर -32 और D बराबर 7। अब देखिए A 31,
A31 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D। तो A31 बराबर क्या आ जाएगा, A का मान कितना, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू 7। तो A31 बराबर ये तो हो गया माइनस का 32 प्लस 7 या 21 यानी कि 210। तो A31 कितना आ जाएगा, इसको इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ गया, 178। 178। और ये 178 भी किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 210 दे रखा है, जो 210 दे रखा है ये किसका है, प्लस का है। देखिए दोस्तों ये अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न को देखिए हमने कैसे किया। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो पद दे रखे थे, 11वां पद और 16वां पद। हमने क्या किया, उसको ए और डी के फॉर्मेट में तोड़ा और समीकरण 1 और 2 माना, और फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। दोस्तों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें डी का मान चाहिए था। डी का मान ज्ञात करने के लिए हमने समीकरण 2 में से ए घटाया और डी का मान आ गया। जैसे हमारे पास में डी का मान आ जाता है, हम डी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अच्छा है, आप उसमें डी का मान रख सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें डी का मान रखा, ए का मान भी हमें प्राप्त हो गया। और ए का मान और डी का मान जब आ जाता है तो हमें कोई भी पद पूछे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 31वां पद ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि n का मान कितना दे दिया, पदों की संख्या कितनी दे दी, 50, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद यानी जब उसमें 50 पद है तो अंतिम पद कौन सा हो गया, 50वां पद ही हो गया। वो कितना है, 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए एपी का A3 यानी कि तीसरा पद कितना है, 12। तो इसको क्या बोल देंगे, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1। पदों की संख्या, पदों की संख्या n, पदों की संख्या n कितनी दे रखी है, 50। फिर बोल रहा है इसका अंतिम पद बोले तो A50, क्योंकि जब टोटल श्रेणी में 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां ही होगा। तो यानी कि A50 का मान कितना दे रखा है, 106। और हम A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D और बराबर में कितना आएगा, 106। इसको बोल देंगे समीकरण 2। अब देखिए पीछे वाला 7 का क्वेश्चन था, सेम उस प्रकार का क्वेश्चन बन गया क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 का मान घटाने पर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करते हमारे पास में डी का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है, A प्लस 49D बराबर 106। और समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 12। ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ऐसा क्यों हुआ, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। अब देखिए A प्लस का और A माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे 49D है और यहाँ पे -2D है, तो कितना बचेगा, 47D। और इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 94। हमें मान किसका चाहिए, D का। तो हम D बराबर क्या लिख देंगे, 94/47। तो D का मान कितना आ जाएगा, 2। यानी हम कह देंगे D बराबर आ गया 2। अब हमारे पास में यहाँ पे D का मान आ गया है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 में D का मान रखने पे, और समीकरण 1 हमें क्या दे रखा है, A प्लस 2D बराबर 12। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 क्या दे रखा है हमें, A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 12। अब यहाँ पे D का मान रखेंगे और D का मान हमें पता है कितना आया था, अभी हमने देखा था D का मान कितना आया था, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे A प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। तो
ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, इधर जाके माइनस का यानी कि 12 माइनस 4 बराबर 8। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 8। अब हमारे पास में ए और डी दोनों आ चुके हैं। अब हमारे पास में ए और डी दोनों आ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। बताइए इस एपी का 29वां पद क्या होगा। तो 29वें पद को क्या बोलेंगे, 29वें पद को बोलेंगे एपी का 29वां पद। एपी का 29वां पद क्या हो जाएगा, ए एपी का 29वां पद क्या हो जाएगा, ए 29, और ए 29 क्या हो जाएगा, ए प्लस 28 डी, ए प्लस 28 डी। ए का मान कितना है, ए का मान है 8 प्लस 28 और डी का मान कितना है 2। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, ए 29 और इसको सरल करेंगे तो ये तो हो गया 8 प्लस 28 दूनी 56। तो ये कितना हो जाएगा, ए 29 बराबर 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी कि ए 29 जो आएगा वो कितना आएगा 64 आएगा। देखो हमने इस प्रश्न में क्या किया, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा था कि एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं, 50, यानी हमें पदों की संख्या दे दी, यानी कि एन का मान दे दिया। और फिर हमें बोल रहा है जिसका तीसरा पद तो कितना है 12 है, और अंतिम पद 50 पद है, तो अंतिम पद कौन सा हो गया 50वां पद, यानी कि ए 50 कितना हो गया, ए 50 हो गया 106। इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी का मान चाहिए था, तो हमने यहाँ पे इसको समीकरण को 2 में से 1 को घटाया तो डी का मान आया, और जैसे डी का मान समीकरण 1 में रखा तो ए का मान आ गया, और ए और डी का मान आते ही हमने क्या निकाल लिया, 29वां पद निकाल लिया। 29वां पद को हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस 28 डी, और 29वां पद क्या आ गया हमारे पास में 64। प्यारे दोस्तों, बड़े ही शानदार तरीके से हम 5.2 की जो प्रश्न वाली है वो पढ़ रहे हैं, और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी प्रश्न में कोई स्टेप है वो समझ में नहीं आती है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। अब मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।